दोस्तों, साहेब और बाबा का एक बयान हम आपको याद दिलाते हैं। उन्होंने परिवारवाद पर हमला करते हुए न केवल नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव, बल्कि अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और पूरे यादव परिवार पर हमला बोला था। जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने बड़े सलीके से समझाया था कि जिनका परिवार ही नहीं, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया हो, वो परिवार का दुख क्या जाने। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि परिवार तोड़ने में एक्सपर्ट रहे सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। ये लोग जिनकी सत्ता सिर्फ दूसरों का परिवार और पार्टी तोड़ने से चलती हो, वो परिवार का दुख क्या समझ सकते हैं। लेकिन जब जब इन्होंने परिवार तोड़ने की कोशिश की, तब तब इनका दाव उल्टा पड़ा है। फटकार अलग से पड़ी है और एक बार फिर से वही फटकार पड़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं साम टीवी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उतार चढ़ाव करने की कोशिश फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। इस बार एक बार फिर से उसी शख्स को, यादव परिवार के उस शख्स को सामने लाने की कोशिश की जाने लगी, जिससे कई बार ये लताड़ और फटकार खा चुके हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मैनपुरी उपचुनाव का, जो पिछले साल हुआ था। आपको पता है कि मैनपुरी से नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, और जब वो उनका निधन हुआ था तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, यानी मैनपुरी की सीट खाली हो गई थी। उसके बाद डिंपल यादव को वहां से मैदान में उतारा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक बड़ा चेहरा नहीं हुआ करता था। ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यादव वर्सेस यादव यानी परिवार के अंदर ही लड़ाई करा देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अपर्णा यादव नेताजी के जमाने से ही भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी है, यानी समाजवादी पार्टी से उनका लेना देना नहीं है, लेकिन वो परिवार को बहुत मानती है। इसका उन्होंने पहले ही प्रदर्शन पहल कर दिया था, जब बाबा की एक ऑफर को पहले ही सिरे से ठुकरा दिया था। वो ऑफर था मैनपुरी सीट पर उपचुनाव को लेकर। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रही थी, दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि अपर्णा यादव को खड़ा कर देते, परिवार वाले आपस में लड़ेंगे, फैसला हो जाएगा। लेकिन इस सब में ही खेल हो गया। अपर्णा यादव को बुलाया गया था, खबर तक ये तक थी कि अपर्णा यादव के सामने ऑफर रखा था खुद बाबा ने, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि यादव परिवार में जरूर अनबन चल रही हो, हम समाजवादी पार्टी के सदस्य ना हो, लेकिन किसी भी कीमत पर नेताजी के सपने को टूटने नहीं दूंगी। एक वचन मैंने उनको दिया है कि मैं परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। यानी पहली ही फुर्सत में परिवार और पार्टी तोड़ने वालों को करारा जवाब मिल चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब कुर्सी जा रही हो तो हाथ पांव मारना पड़ता है। आपने देखा होगा किसी भी एक शख्स को कोई दुर्घटना या हादसा देखा हो जहां पर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो वो हाथ पैर बहुत मारता है खुद को बचाने के लिए। बाबा की हालत भी कुछ इसी तरीके से हुई। आपको मालूम है, घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ। इस घोसी सीट पर जो उपचुनाव हुआ तो उसमें ओम प्रकाश राजभर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, भेजा गया था एनडीए में शामिल करके कि भाई आप जाइए, जितवाइए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कहा गया था कि जैसे ही आप जीतेंगे उसके बाद आप बाबा की कैबिनेट में मंत्री बन जाएंगे। खेल क्या हो गया, ओम प्रकाश राजभर की मंत्री पद तो गया ही गया, उन्हें कुर्सी तो मिली नहीं क्योंकि घोसी सीट जीतने पाए। बाबा की कुर्सी भी अब संकट में है, कभी भी जा सकती है, संदेशा आ सकता है। सरकारी कुटिया की जो चाबी है कभी भी दिल्ली वाले अपने पास रख सकते हैं। ऐसे में उन्होंने क्या किया है, एक बार फिर से वो यादव परिवार के शरण में चले गए। खबर जो निकलकर सामने आई है वो खबर ये निकलकर सामने आई है कि यादव परिवार की इकलौती सदस्य अपर्णा यादव को एक बार फिर से याद किया गया बाबा की तरफ से। लेकिन बाबा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं इस बार बात नहीं करूंगा। पिछली बार घनघोर फजीयत हो गई थी, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया, तमाम जो कमल छाप नेता हैं वो चर्चा करने लग गए थे, अब देखिए जेठानी और देवरानी में लड़ाई होगी, जीतेंगे हारेंगे, क्योंकि इनकी सत्ता उसी से चलती है। लेकिन जैसे ही अपर्णा यादव ने इनकार किया था उसके बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तो क्या हुआ कि दिल्ली से संदेशा भेजा गया अपने खासम खासों को। जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है, महामंत्री हैं बीएल संतोष और साथ ही सुनील बंसल को इन काम में लगाया गया। आपको बता दें कि हाल ही में सुनील बंसल और बीएल संतोष दोनों ने अपर्णा यादव को बुला लिया। उनको कहा कि ये कहा गया है, लंबी चर्चा हुई इसके साथ, उस वक्त उनके साथ उनके भाई भी गए थे अपर्णा यादव के। लेकिन इन सब के बीच जो चर्चा हुई, काफी देर तक चर्चा हुई, और अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आई उसमें बताया गया है कि ऑफर रखा गया है कि 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ें, यह कहा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने का शायद कहीं ना कहीं सेटलमेंट बन गया अपर्णा यादव का। लेकिन एक बार फिर से साफ कर दिया गया है कि किसी भी अपने पारिवारिक सदस्य के सामने मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। यानी नेताजी का वादा किसी भी कीमत पर, जो नेताजी से वादा किया वो टूटेगा नहीं, ये अपर्णा यादव साफ कर चुकी है। आप सोचिए, यादव परिवार को तोड़े बिना इनकी सत्ता नहीं जा सकती। इस घटना को वैसे इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि 2016 का आपको याद होगा, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, लोगों ने तमाम तस्वीरें देखी थी 2016 की, जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव आमने सामने हो गए थे। उस चुनाव के बाद इतना काम करने के बावजूद
आप सोचिए 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। क्या फायदा उठाया गया? ये सारा का सारा फायदा उठाया गया था सिर्फ और सिर्फ परिवार में रार को लेकर, दरार को लेकर। 2019 का भी जिक्र हम आपसे कर लेते हैं। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया था। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव आमने सामने थे और अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। यानी परिवार में दरार पड़ी हुई थी, पार्टी में दरार पड़ी हुई थी और इसी का फायदा फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। और 2019 में इनकी शानदार जीत उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुई, देश भर में हुई हुआ था लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे खास हो जाता है। अब आ जाइए 2022 का चुनाव। 2022 के चुनाव में जरूर दोनों एक साथ आए थे, दोनों पार्टियां, लेकिन अलग अलग थी। ये बात पता लग रही थी कि एक साथ खड़े नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक साथ है नहीं, ये सबको पता था। और इसी का फायदा तमाम अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाने का काम कमल छाप नेता कर रहे थे और 2022 में भी खेल हो गया। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव से बाबा भी समझ चुके हैं, साहेब भी समझ चुके हैं, जो स्वयंभू चाणक्य हैं जो दिल्ली में बैठे हैं वो भी समझ चुके हैं, कमल छापों की फौज भी समझ चुकी है कि जब से चाचा भतीजे साथ आए तब से बाबा की दाल गलने वाली नहीं है। एक एक करे सारे उपचुनाव हार। रामपुर पे फोकस रहा वो बात अलग है, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव में जिस तरह की इनकी हालत खस्ता हुई ना, आप सोचिए इनके साथ कौन कौन खड़ा था। उस दौरान राजभर के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ, वो साथ खड़े हो गए मंगरू चाचा। इनके साथ मायावती का भी समर्थन था पूरी तरीके से। उनका पूरा दावा था कि भारतीय जनता पार्टी को दलित वोटर्स जाएंगे। मैनपुरी उपचुनाव की बात कर रहा हूं, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव में कुछ काम नहीं आया, क्योंकि आखिरी वक्त पर अखिलेश यादव ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक दिया था कि बाबा भी झटके में आ गए थे। इन्होंने शिवपाल सिंह यादव के बेहद खासम खास एक व्यक्ति को मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि अपर्णा यादव ने तो फटकार के भगा दिया था। तो इन्होंने वहां उनको खड़ा किया। शिवपाल सिंह यादव के घनघोर चेले के तौर पर वो जाने जाते थे। लेकिन दूसरे ही दिन जैसे ही पर्चा भर दिया उन्होंने, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव अपने मंच पर ले आए थे। चाचा भतीजे एक हो गए थे। बाबा की आंखें फटी रह गई, अब क्या होगा। वो पहले ही समझ चुके थे हार होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, यादव छोड़िए, यादव तो साथ रहते ही हैं, पिछड़ी जातियों के साथ साथ ऊंची जातियों के साथ साथ दलित वोटर्स ने सबसे ज्यादा वोट दिया। पूरा का पूरा दलित वोटर्स जो मैनपुरी के इलाके का है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर आया था। मायावती जी की भी जो स्थिति है वो बेकार सी हो गई थी, मतलब वो कुछ जवाब देने लायक नहीं बची थी भारतीय जनता पार्टी को कि क्या जवाब दिया जाए। वोट ट्रांसफर करने की पूरी कहानी थी, ये अंदर खाने की खबर है। उसी बात से बाबा काफी नाराज चल रहे हैं बीएसपी से। अब घोसी में भी यही वाला खेल हो गया। अब 2024 में अपनी नैया कैसे बचाई जाए? अगर आपको लगता है कि बाबा साहेब की कुर्सी बचाना चाहते तो गलत है। साहेब की कुर्सी नहीं बचाना चाहते, वो खुद की कुर्सी बचाना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाया और रह सके कैसे भी करके सरकार बन गई तो बाबा की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। और यही एक वजह है जिसके चलते वो हाथ मार पैर मारने में जुटे हुए हैं। इसीलिए एक बार फिर से अपर्णा यादव को बुलाया गया है। लेकिन अंदर खाने खबर है दोस्तों कि अपर्णा यादव ने फिर से तय कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगी, मैं बीजेपी से बगावत नहीं करूंगी, मैं नेताजी की बहू हूं, लेकिन मैं अपने यादव परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। नमस्कार।